नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार हमारे समाज में कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा होगा जो दरअसल होता तो नहीं है, लेकिन आपको महसूस ऐसा होता है कि यार दरअसल कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं देखे थे, या कुछ नया है, या ऐसी कुछ चीजें जो सामान्यतः नहीं है। उन्हीं चीजों में से एक होते हैं भूत। अगर दरअसल हैं तो दरअसल भूत ही के बारे में आज इस पूरी वीडियो को ही मैं बताने वाला हूं कि क्या भूत होते हैं। आपके लगभग आज भूत से जुड़े जितने भी मिथक हैं, मिथक मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें ऐसे पता ही नहीं है वो सही है या झूठ है, ऐसी चीजों को मिथक कहा जाता है। मिथक का मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये झूठी चीजों की मिथ कहा जाता है मिथक, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी चीजें जिन्हें ना ही हम सही रूप के रूप में जानते हैं, ना ही झूठ के रूप में कह सकते हैं, तो वो चीजें मिथक होती हैं। तो आज इससे एक भूत के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, दरअसल जो भूत होते हैं आप उनके बारे में थोड़ा चीज जान लीजिए। जो हमारे समाज में एक सामान्य प्रथा चल रही है कि भूतों के बारे में, कि भाई उनके पांव पीछे होते हैं, उनकी आंखें उल्टी होती हैं, उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं, वो दरअसल सफेद पोशाक में होते हैं। ऐसे कई चीजें आपको बताई जाएगी। कभी कभी तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को बताया जाएगा कि सेम ही सेम ऐसा दिखे तो भूत है। कभी कभी कुछ लोग इस प्रकार से आपके सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि भाई मैंने भूत को देखा है, और लगभग लगभग पूरे गांव, मतलब दुनिया भारत के हर एक गांव में चले जाइए, वहां पर कोई ना कोई वृद्ध आदमी आपको अवश्य ऐसा मिलेगा जिसने भूत से तो कुश्ती लड़ी होगी, या तो भूत ने उससे बीड़ी मांगकर पी होगी। ठीक है, ये हर जगह मिलते हैं लगभग लगभग ऐसे किस्म के बुढ़े। देखो, दरअसल जो भूत होते हैं, अगर होते हैं तो वो कुछ निगेटिव एनर्जी होता है। अब आप सोचोगे कि यार निगेटिव एनर्जी क्या है। कुछ ऐसी एनर्जी होती है। देखो, एनर्जी दुनिया में अगर है तो वह ना ही उत्पत्ति होती है ना ही नष्ट होती है, बस उसका आप फॉर्म चेंज कर सकते हो बस। ठीक, तो दुनिया में कुछ ऐसी चीज होती हैं जो निगेटिविटी के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को अगर आप महसूस करते हो तब आपको लगता है कि अरे यार यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं, तब आपको लगता है यहाँ भूत हो सकता है। भूत आप इसलिए कहते हो क्योंकि आपने बचपन से आज तक इतनी मूवी देखा है, इतने लोगों से सुना है, इतना घरों में कहानियां सुनी होंगी, इतना स्टोरीज देखा होगा, इतना पढ़ा होगा। उन सभी जो अपने की पूर्वभूत मानसिकता है ना, वो सभी मिला करके आपको भूत का रूप देने के लिए विवश करते हैं। भूत, ईमानदारी बात यह है दोस्तों कि कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो भूतों को देखा है। दरअसल आपने नहीं देखा है, आपको भ्रम हुआ है कि दरअसल वो जो है भूत है। भूत दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूत को पैदा करने वाला भूत होता है। अगर ऐसा है तो भूत पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं कि भूत, हमारा शरीर जब डेड हो जाता है तब हमारे शरीर की जो आत्मा है वही निकलती है, या हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वही भूत का सामना बनती है, भूत बनता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि पहले चीज, आत्मा आंख से दिखाई ही नहीं देती, अगर है तो। ठीक है, मेरा मानना है कि आत्मा दरअसल नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मानते हो तो आंख से आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस तक नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपने कई बार सुना होगा, नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम धादी पाओ का ना चैनम क्लेदंते अपो ना सोचती मारता। मतलब आप एक मोटा मोटा जान लीजिए कि आप आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो दरअसल भूत है फिर क्या? अगर भूत है, वो आंखों से फिर दिख कह नहीं रहा है सामान्य रूप से। कोई को कहते कि मुझे दिखाई दिया। भाई ये बताइए, आपको ही क्यों दिखाई दिया? क्या भूत डरपोक होते हैं कि आपको ही देखे उसके बाद भाग जाएं? अगर वो चाहते हैं दिखने के लिए तो कैमरे के साथ, अगर कोई चीज आंखों से दिख रही है तो एक सामान्य मानना है कि एक कैमरे पर कैद हो सकता है। आज तक ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। और आप जो यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे होंगे भूत के, दरअसल बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मिलकर अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आपको लगे भूत है। ठीक, एक कैमरे लगे होते हैं, ये कहा जाता है जब मार पड़ती है उनको कहते हैं भाई प्रैंक कर रहा हूं, वो कैमरे लगाए हुए हैं, ऐसा कहकर चले जाते हैं। जब कोई अच्छी सीन शूट हो जाती है उसे कहते हैं कैमरे के अंदर भूत कैद हो गया है, तो आप लोगों से व्यूज उन्हें ज्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती है, तो उन्हें एक अर्निंग का सोर्स अच्छा बन जाता है। तो आप मानकर चलिए कि दुनिया में आज तक कोई भी भूत कैमरे पर कैद हो ही नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं मैंने आंखों से देखा है। तो होता क्या है, दरअसल हमारी जो पूर्वभूत मानसिकता है ना, वो दरअसल एक खास स्ट्रक्चर में पहले से ही तय है। अगर कुछ चीज हम एक सुनसान जगह पे जा रहे हैं, देखो अब सोचो कैसे होता है, हम सुनसान जगह पे जाएंगे जब, खासकर अगर कभी कभी हम सुने हैं कि यहाँ पर लाश उस अगर गड़ी है या किसी को जलाया गया है, इससे भी ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब कोई अकाल मृत्यु से उस स्थान पर मरा हो तब। तो हमारे अंदर जो होता है तो एक डर बनने लगता है नया रूप से।
और इस बात को लेकर बनता है कि यार यहाँ पर वो मरा था, हम भी ना मर जाएं। और हमने कई बार बचपन से ही आज तक सुनते आया है, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, कहते हैं अरे उस कमरे में मत जाओ, वहां भूत है, तो डर कर भाग जाता है वहां से। इस प्रकार से हमारे अंदर भी धीरे 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 ये चीज डेवलप करके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में रहता है। बस इतना अंतर इतना है कि बच्चे को कमरे से डर लगता है, आपको कमरे से डर नहीं लगता, आपको बगिए से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर नहीं डरते हैं और वो प्रूफ कर देते हैं कि यहाँ पर भूत कुछ नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मतलब वो लोग कैसा कहते हैं जो इस चीज को चेक करने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। खैर मेरा मतलब है आप लोग ईमानदारी से हर चीज जानिए। जो आप पहले से ही आपके दिमाग में कुछ एक खास स्ट्रक्चर जो पहले से ही सधा हुआ है, अगर आप किसी उसी एक खास इन्वायरमेंट में जाते हो, अकेले रहते हो, सुनसान एरिया में रहते हो जहां तक कुछ दूर तक इंसानों का आसपास में कोई मतलब वहां पर अभाव रहता है लोगों का, अगर आप वहां बस थोड़ी भी खट खुट कुछ भी सुन रहे हो ना, आपको तुरंत लगता है यहाँ कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आप ये चीज सोचिए कि जब इंसान उस स्थान पर नहीं है तो इंसान से डरने वाले लोग अब वहां पर आ सकते हैं क्योंकि इंसान नहीं है। जैसे कि सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, या तो रात के समय घोंसले बनाने जो घोंसले होते हैं उस पर पक्षी लोग आ जाते हैं पेड़ों के अंदर, तो वो जब उड़ेंगे या आएंगे जाएंगे तो पत्तियों में खरखराहट होती है। कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं अपनी आवाजें निकाल रहे होते हैं, कुछ खास प्रकार से चिड़िया होती हैं, वो सब कुछ ना कुछ हमने एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हम फील करते हैं कि अरे यार वहां पर कुछ ना कुछ खुट खुट हो रहा था, मतलब ऐसा कुछ एक खराब आवाज कर रहा था, उन्हें ऐसा लगता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंदर से इस बात को वहम रूप में मान लिए हैं कि आप कुछ ना कुछ जरूर है। अब कुछ ना कुछ जरूर है तो हम अपने सेफ्टी के लिए उसे निगेटिव में ही लेते हैं, और जब हम निगेटिव में लेंगे तो हम डरेंगे और अंत में एक निर्माण होता है कि यहाँ पर भूत है। हमने खुद कई बार ऐसा फील किया है कि हमारे जो आसपास वाले लोग कहते हैं भैया पर भूत है, ये है वो है, तो हमने कई बार खुद ईमानदारी से कह रहे हैं वहां पर खुद गए हैं कई बार ऐसे, तो वहां पर पाए हैं कि दरअसल कुछ नहीं है यार, एक रत्ती की कुछ भी नहीं है, बस एक डर है। लंबे टाइम से लोग बताते आ रहे हैं भाई वहां पर कब्रस्तान, वहां कब्रस्तान है, रात में ऐसा होता है वैसा होता है, जब कुछ नहीं है। जब किसी जगह पर कब्रस्तान रहता है तो लाश को खाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे चूहे हो गए और कई प्रकार के जीव होते हैं, कोई खतरनाक होता है, कोई अच्छा होता है, कोई ऐसा कई प्रकार होते हैं, तो वो वहां पर रहते हैं और रात के समय उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है उन जानवरों की, तो वो लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। और करें कहां पर? जहां पर लाश गड़ा ही हुआ है। तो आपको लगेगा अरे यार उसी जहां पर लाश गड़ा उसी जगह से आवाज आ रही थी। तो ये समझ रहे हो ना। कभी कभी आपको एक वहम होता होगा जिसे हम कहते हैं कानों का बजना, आपने कई बार सुना होगा। आपको कोई नहीं बुलाएगा लेकिन फिर भी आपको लगेगा ऐसे कि कोई हमको बुला रहा है, ठीक है। ये आपने कई बार देखा होगा ना कि भूत के ही संदर्भ में आपने कई बार ऐसा देखा होगा। तो आप जब कहीं आसपास जाते हो तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हो, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हो। यार कोई सबको मतलब पीछे से अगर कोई आपको टच कर ले हल्का सा ना, तो बोलोगे अरे क्या हो गया मेरे को, ऐसा मतलब आप सेम उसी को फील करोगे कि यार भूत ही है ने हमें टच किया है। तो दोस्त ये सब चीजें जो आप देख रहे हो ये आपसे पहले से ही जो एक क्रमिक रूप से आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट से मिला हुआ है, उसी के एक प्रतिफल है, न कि भूत। आपने देखा होगा अगर भूत कहते हैं कि किसी के शरीर में प्रवेश कर गया है, ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा, एक है सिजोफ्रेनिया, ऐसा नाम का कुछ बीमारी, सर्च कर लीजिएगा, सिजोफ्रेनिया ऐसा कुछ नाम है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक दोहरे स्वरूप में निवास करते हैं शरीर के अंदर, ये एक मानसिक बीमारी होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी हम एक्टिंग करने लगेंगे किसी दूसरे का, कभी कभी तो ये हद तक इस प्रकार हम गिर जाते हैं कि कभी औरत की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी बच्चे की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो इससे कहते हैं लोग कि भाई इसके अंदर कई आत्माओं का निवास है, आत्मा तो कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा एक क्रिया होता है सम्मोहन की क्रिया, उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे हाँ ये करिए, आपको कहेंगे बस ऐसे इसी जगह पर कंटिन्यू लगते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको सम्मोहित कर देंगे। गांव में जो ओझा लोग होते हैं इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ना कि कोई पढ़ाई कढ़ाई, बस आप खास एक तरीका होता है, प्रैक्टिस करिए, आप भी कर सकते हो इसको। तो जो गांव में ओझा जैसे लोग होते हैं वो लोग बस सेम इसी प्रकार करते हैं। जो मानसिक रूप से बीमार हुआ रहता है व्यक्ति को, उसे कुछ ना कुछ सम्मोहन के ही प्रकार की आसपास चीजें कुछ करते हैं। फिर जो उसकी जो बीमारी है वो थोड़ा उद्वेलित होती है, कहीं बढ़ जाती है, तो ज्यादा प्रदर्शित करने लगता है, अरे मैं ये हूं मैं हूं। तो ये सब समझिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कहीं किसी धाम में देखा हो कि कई लोगों को बैठा करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि भाई तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे अंदर भूत है तो तुम भाग जाओ, इसको छोड़ दो, ऐसा, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि 50% ये है वो काल्पनिक सब चीज चल रही है, बिल्कुल सेटल है, पूरा ये चीज A to Z चीज सेटल है। तीसरी चीज क्या है कि जो समाज है हमारा ना यार, ये इतना भी थोड़ा अनपढ़ है बेचारा। अब देखोगे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके यहाँ ये सब चीज नहीं होता।
ये होता क्या है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं जिनके पास दवा कराने की शायद उतनी अच्छी मतलब पावर नहीं होती, वो लोग कोई ना कोई ऑप्शन चुनते हैं। उनके समाज ने उन्हें दिया है कि भाई उसने, हम वहां पर गए थे, कराए थे, ठीक हो गया था। दरअसल मानसिक बीमारी जो होती है वो हमेशा आपको दिखाई नहीं पड़ती रहती है, कभी कभी बीच में आपको दिखाई रहती है। तो वो लोग क्या होता है, खुश हो जाते हैं अंदर से, भाई मैंने उससे यहाँ दिखाया था, ठीक हो गया था। तो एक प्रकार से ये क्या होता है, मिथ बन जाता है हमारे समाज में, वो चीज भूत प्रेतों को ठीक कर देता है। ठीक, अब वो भी नहीं कर सकता दरअसल, लेकिन उसका जो पेट है इसी चीज से चल रहा है, तो क्या करे बेचारा, वो करना पड़ता है। हमने से कई लोगों से मिला है जो लोग ये कहते हैं कि मैं किसी चीज को झाड़ देता हूँ वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। हम उनसे पूछते क्या चीज ऐसा है, तो उन्हें यार जो ईमानदारी से लोग कहते हैं यार भाई हमें खुद ही नहीं पता कैसे होता है यार, हम कुछ ना कुछ बोलते, कभी मंत्र भी ठीक नहीं पढ़ते, कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग कहते हैं नहीं भाई ठीक है। और आपने हमेशा देखा होगा झड़ाने के लिए कोई चीज को दो तीन चीज इस्तेमाल की जाती है, या तो लोबान यूज की जाएगी, या तो आप देखोगे कि लिवांग, लौंग जिसे कहते हैं वो यूज की जाएगी, या नमक यूज किया जाएगा। ठीक, अगर आप तीनों को ध्यान से देखो, चाहे वो नमक हो, वो भी आप जब खाते हो तो एक तीक्ष्ण प्रकार का होता है, लिवांग भी, लौंग भी कुछ उसी प्रकार का होता है। लोबान सुलगाने के लिए दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट थोड़ा साफ होता है, जैसे कुछ खास नहीं लेकिन सफाई होती है, इतना ही रहता है। तो दरअसल वो मंत्र में कुछ नहीं होता, उन चीजों पर होता है जो आप उसमें यूज कर रहे होते हो। हमने इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे किसी को कहते हैं मेरे पेट में दर्द है यार, नमक को जाओ झाड़ दो ठीक हो जाएगा, हमने कई बार प्रयास किया कि पेट दर्द के टाइम पर अगर हम नमक को बिना झड़ाए या ऐसे ही खा लो ठीक हो जाता है, तो हमने समझ लिया कि ये सब फालतू की बकवासें हैं। आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े धाम, बहुत बड़े धाम को चला रहे हैं, वहां पर लाइनें ही लगी रहती हैं कई लोगों की। तो ये जब समझ लीजिए कुछ चीजें सेटल होती हैं, 80% तक वहां पर फेक लोग होते हैं, कई लोग फेक रहते हैं, जो ये कहेंगे हाँ ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा वैसा, सब मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान होता है, बस ना जान लीजिए, पूरा का पूरा फालतू चीजें होती हैं। आप मन, एक कहते हैं गांव में कहावत है, शंका भूत, इतना ही है बस, शंका भूत। तो शंका अगर आपको हुआ है किसी चीज में, तो भाई इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं शंके की। होता है ना कभी भी आप अगर कोई इस खास उम्र में आप देखोगे, जब तक ज्यादातर शंका होता है कि कहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड, इस प्रकार से सोचते रहते हैं। दरअसल होता कुछ नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेटल रहते हैं कि यार कहीं ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड तक का कदम उठा लेता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उस चीज को समझ पाए होंगे। भ्रमित नहीं होइएगा समाज में, क्योंकि समाज जो होता है ना, जरूर थोड़ी हर चीज ठीक ठीक कह रहा हो, क्योंकि हमारे समाज जो भी मिथ चल रहा है उसे मान लेते हैं, अरे ठीक है भैया। और गांव वाले तो और ही ज्यादा मात्रा में नीचे चले जा चुके हैं इन मामले में। कोई को कहता करी भैया इतना हमने अपने आखिया से भूतवा को देखा था, भैया अपने आखिया से भूतवा को देखा था। ये सब चीजें फालतू बकवास होते हैं दोस्त, किसी पास कोई प्रमाण नहीं होता, बस फालतू बातें झोंकते रहो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो पर, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।